हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स में। हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में टेरिडोफाइट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वहां हमने देखा कि टेरिडोफाइट के जीवन चक्र में जनन दो बार होता है। एक तो जनन होता है स्पोरोफाइट में, जिसको हम बीजाणुविद कहते हैं, उसमें जनन होता है बीजाणु द्वारा, और दूसरा जनन होता है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट में, और वहां पर जनन होता है युग्मकों द्वारा। तो अगर देखा जाए तो बीजाणु द्वारा जनन यानी लैंगिक जनन होता है स्पोरोफाइट में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है युग्मकोद्भिद में। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज देखने को मिलती है, इसको हम पढ़ना चाहते हैं, वो है स्पोरेंजिया, या इसे हम कहते हैं बीजाणुधानी। इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। तो हम जीवन चक्र के हिसाब से देखें तो जिन पत्तियों पर बीजाणुधानी लगती है उन पत्तियों को हम कहते हैं स्पोरोफिल। उनको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण। अब अगर ये सम बीजाणु जाति है तब तो बीजाणुपर्ण बनेंगे एक ही प्रकार के, जिनको हम केवल बीजाणुपर्ण कहेंगे। अगर ये दो प्रकार के बीजाणु हैं, जिसमें गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु शामिल हैं, तो फिर हमारे पास बीजाणुपर्ण भी दो प्रकार के बनेंगे, जो हमने जीवन चक्र में दर्शा रखा है। एक बनेंगे लघु बीजाणुपर्ण और एक बनेंगे गुरु बीजाणुपर्ण। तो यहां पर केवल हम स्पोरोफिल देख रहे हैं। अब इस स्पोरोफिल के साथ बनेंगी स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, और स्पोरेंजिया में होता है मियोसिस, जिससे बन जाते हैं स्पोर्स। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और यही अगुणित बीजाणु आगे चलकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, और फिर उन युग्मकोद्भिद में वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं स्पोरेंजिया की। तो स्पोरेंजिया अगर सम बीजाणु जाती है तब तो एक ही प्रकार के हैं, और अगर हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार के बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, इसको मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, और लघु बीजाणुधानी, जिसे हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, पाई जाती है। तो हम यहाँ पर अब इनका डेवलपमेंट देखना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर एक तो होता है यू स्पोरेंजिएट, एक टाइप होता है यू स्पोरेंजिएट, और दूसरा टाइप होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। एक होता है यू स्पोरेंजिएट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो हम यहाँ पर दोनों प्रकार के डेवलपमेंट को विल डायग्राम पढ़ेंगे, समझेंगे, और पहले हम लेते हैं यू स्पोरेंजिएट। अब तब इसमें हम देखेंगे कि यू स्पोरेंजिएट्स में डेवलपमेंट कैसे होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहला डेवलपमेंट अपना
यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। तो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट उनमें होता है, ऐसा उस प्रकार से होता है जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यानी कि बीजाणुधानी का डेवलपमेंट, परिवर्तन या विकास सतही कोशिकाओं के समूह से होता है, सतही कोशिकाओं के ग्रुप से या समूह से होता है, तो उसे हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। कि जब बीजाणुधानी का विकास सतही कोशिकाओं के समूह से हो, एक कोशिका से न हो, तो उसे हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। और अगर उसी में देखें केवल एक कोशिका से हो तो हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे यूस्पोरेंजिएट। ध्यान रहे कि जब बीजाणुधानी का परिवर्तन सतही कोशिकाओं के समूह से होता है और ये सभी कोशिकाएं बीजाणुधानी प्रारंभिक या स्पोरेंजिया इनिशियल कहलाती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से पादपों में या कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो लाइकोपोडियम, उसके बाद साइलोटम, उसके बाद सिलेजिनेला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इक्विसिटम, ये हम सब पढ़ते हैं सिलेबस के अंदर, ये सब सिलेबस के अंदर है। इक्विसिटम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट के लिए सतही कोशिकाओं का एक समूह, सतही कोशिका मतलब सुपरफिशियल सेल्स, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स या सतही कोशिकाओं का समूह, ये क्या बनाता है? ये बनाता है बीजाणुधानी प्रारंभिक। ये सब क्या कहलाती हैं? बीजाणुधानी प्रारंभिक कहलाती हैं। अब इस बीजाणुधानी प्रारंभिक में पहला विभाजन होता है परिणत, पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन। तो परिणत विभाजन होने से एक तो बनती है बाह्य कोशिका और एक बनती है भीतरी कोशिका, भीतरी सेल। तो बाह्य कोशिका से बीजाणुधानी का आवरण बनता है, एक स्तरीय यूनिलेयर या एक स्तरीय आवरण बनता है। और यहाँ पर भीतरी सेल जो है इसमें अब फिर विभाजन होता है और इसमें दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, चाहे वो अपरत हो चाहे वो परिणत हो। इससे बनते हैं यहाँ पर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में फिर विभाजन होते हैं, इससे बनता है बीजाणुजन ऊतक। और इस बीजाणुजन ऊतक में अंतिम जो सेल्स होती है इसकी वो कहलाती है स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका। और इनमें फिर मियोसिस होता है। तो मियोसिस होने से ये बनाते हैं स्पोर टेट्राड यानी कि बीजाणु चतुष्क। ये बीजाणु चतुष्क यहाँ पर बन जाता है, बीजाणु चतुष्क बन जाता है। तो इस तरह से पहले है सतही कोशिकाओं का समूह बीजाणुधानी प्रारंभिक कहलाता है। परिणत विभाजन होता है, इससे बाह्य सेल भीतरी सेल बनती है। बाह्य सेल केवल एक जैकेट बनाती है, इसको हम आवरण कहते हैं, एक स्तरीय होता है। और जो भीतरी सेल है उसमें फिर अपरत विभाजन परिणत विभाजन दोनों होते हैं, जिससे फिर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका और फिर विभाजन होते हैं तो बीजाणुजन ऊतक, फिर और विभाजन होते रहते हैं। तो उसकी विभाजन ऊतक की सबसे लास्ट में बनती है उसे हम कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। और यहाँ दो चीजें बन जाती है, एक तो बन जाती है स्पोर टेट्राड और एक बन जाती है अंदर की सतह पर टेपिटम और बनती है, इसको हम पोषक परत कहते हैं।
तो डायग्राम के लिए इस तरह से सेल्स होती हैं, इस तरह से ये सेल्स हैं सतही कोशिकाओं की। अब चूंकि ये कई सेल्स हैं इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये होंगी बीजाणुधानी प्रारंभिका, ये है बीजाणुधानी प्रारंभिका या स्पोरेंजिया इनिशियल, इनको हम कहेंगे स्पोरेंजिया इनिशियल, बीजाणुधानी प्रारंभिका। इन बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं में पहला विभाजन होगा परिणत, तो उससे दो प्रकार की सेल्स यानी कि एक बाहर और एक भीतर की तरफ लेयर बन जाएगी। इस तरह से, और जब ये बन जाती है तो यहाँ पर एक परत तो ये बन गई, और जब विभाजन होता है तो दूसरी परत ये बन जाती है। इस तरह से, तो इसमें भी ये केंद्रक है। तो इस वाली परत को हम बीजाणुजनक सेल भी कह सकते हैं, इस वाली परत को हम जैकेट सेल्स कह सकते हैं, प्राथमिक आवरण कोशिका कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और ये है बीजाणुजन स्पोरोजीनस सेल्स, बीजाणुजन कोशिका है। फिर बाद में ये बीजाणुजन कोशिका है, ये इस तरह से और विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद ये इस तरह से अभी बनेगा तो गोल ही लास्ट में अगर देखा जाए तो ये इसकी ये सेल्स बाहरी स्तर जो एक स्तरीय होता है इस तरह से यहाँ पर बनता है। ये इसका एक स्तरीय आवरण, अंदर की तरफ इसमें ये सब सेल्स बनती है ऐसे ऐसे। ये पूरी सेल्स हैं जो पहले बीजाणुजन ऊतक और उसके बाद ये कहलाएगा बीजाणुजन ऊतक, और उसके बाद ये बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, स्पोर मदर सेल। तो इसको हम कहते हैं, अभी तो कहेंगे इसको बीजाणुजन ऊतक, लेकिन जब मैं इसमें केंद्रक लगा दूं इस तरह से, ये केंद्रक मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बीजाणु मात्र कोशिका है। तो ये बीजाणु मात्र कोशिका है, फिर डिवाइड होती है, और डिवाइड होती है मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से, जिससे इनमें 1 से 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो दीज आर स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसी में जब ये स्पोर मदर सेल बन जाती है तो उसी समय इसमें इस जगह पर ये बाहर की ओर ये वाला यानी कि जो आवरण है उसके बिल्कुल नीचे एक परतीय टेपिटम सेल्स बन जाती है, ये सब बन जाएंगे टेपिटम। ये क्या कहलाएंगी, ये वाली सेल कहलाती है टेपिटम। इनका काम होता है कि जो बीजाणु डेवलप हो रहे हैं उन बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, और एंड में जाकर के जो बीजाणुधानी है इस बीजाणुधानी के अंदर इस प्रकार से बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, यानी कि एक बीजाणु तो एक स्पोर मदर सेल है वो 4 बीजाणु बनाती है। ये बीजाणु चतुष्क है और ये टेपिटम समाप्त हो जाती है, केवल इसके ऊपर एक आवरण इस तरह से रह जाता है। ये बन गई बीजाणुधानी जो यूस्पोरेंजिएट प्रकार से डेवलप होती है। तो ये थी बीजाणुधानी, ये था हमारा आज का टॉपिक, यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।